यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है वो जो डस्टबिन होती है बड़ी वाली, जो सड़क के चौराहे पर या किनारे में रखी जाती है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब एक रात में ये सारे परिवर्तन नामुमकिन है, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार, सभी सांसद, सभी मंत्री, विधायक आज आपको सड़कों पर मिलते हैं और स्वच्छता हमारा एक बहुत बड़ा मैंडेट है जिसको हमें करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये स्वच्छता में परिवर्तन आएगा और दिल्ली आपको और अच्छी स्वच्छ दिखाई देगी। लेकिन इस पर वो वोटर लिस्ट लेके घूम रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, नाम, घर, एड्रेस। सवाल मतदान का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या हम अभी डिजिटल के जमाने में भी क्या कागज से ही काम करते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि कानून निरस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कई संशोधन कर दिए। तो अब जब इनके उस पर लात पड़ रही है तो इनको तो ये त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पूर्ण रूप से वैध ठहराया। उनको उनका हक देने की बात नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। क्या गलत काम कर रही है? लेकिन कुछ लोग जिन्होंने वक्त की संपत्ति पर कब्जे कर लिए, परेशानी उनको है, आम व्यक्ति को इससे कोई परेशानी नहीं। और ऐसे सभी लोगों को निकाल रहा है। बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए यहाँ पर हैं। तो अगर बिहार के इस चुनाव लिस्ट को चुनाव आयोग ने दुरुस्त किया तो इनको तकलीफ इसलिए है कि अब तक ये वही काम कर रहे थे। दिल्ली में कब वो परिवर्तन आएगा कि जो वो डस्टबिन है जमीन के नीचे वाला सेटअप पूरा हो जाएगा, सारी चीजें अंडरग्राउंड हो जाएंगी? हमारी दिल्ली की सरकार ने एक मेगा प्लान इसके लिए बनाया है। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाया। अब से पहले की सरकारों ने कभी नहीं बनाया। लेकिन क्योंकि जो दिल्ली में ड्रेन है वो किसी जमाने में बने थे, उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन कम थी, तो ड्रेनेज सिस्टम को आने वाले 10-20-50 साल तक उस दिमाग में रख करके वो मास्टर प्लान बनाया गया। सरदारों ने भी तो छोड़ के आया था ना, जो सरदार थे पंजाब के पिछले। देखिए वक्फ का कानून है और कानून संसद की परंपराओं के बाद उसका पालन हुआ, पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर किया और वो देश का कानून है। तो हर नागरिक को देश के कानून का पालन करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात इन सब लोगों को समझनी चाहिए। जीएसटी बचत उत्सव आजादी के बाद पहली बार किसी भी कर प्रणाली में 400 से ज्यादा आइटम को 18% और 12% से निकाल करके 5% पर लाना, ये बहुत ही साहसिक और क्रांतिकारी कदम है। तो दीपावली पर ऐसा क्या खास उपहार है जो अभी तक हाइड है, जो उस समय पर आने वाला है? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नवरात्र से फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है। अभी 10 दिन नवरात्र के चलेंगे, उसके तुरंत बाद दिवाली की। तो परचेजिंग तो दिवाली की आज से शुरू हो गई, हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए, तो नवरात्र से परचेजिंग शुरू हो जाती है। तो यही जो सुधार है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रियायत है पूरे देश को। जो अभी H1B वीजा को लेकर के अमेरिका से जो नया आदेश पारित कर दिया गया, देश बहुत आगे बढ़ गया है। आज हमारे ही देश में टैलेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, टैलेंट मिलता है और उस टैलेंट का उपयोग यदि हमारे देश के लिए होगा तो फिर निश्चित रूप से देश प्रगति करेगा, देश की टेक्नोलॉजी प्रगति करेगी। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसके बाद ट्रंप राष्ट्रपति बने। हम बड़ी कंपनी का उदाहरण देते हैं, तो क्या भारत की कोई कंपनी बड़ी नहीं बन सकती? तो क्यों ना हम सब मिलकर के भारत की कंपनियों को बड़ा बनाएं? हम क्यों ना गूगल जैसा कुछ भारत के अंदर बनाएं? क्योंकि टैलेंट हमारा है। गूगल में भी जो लोग काम कर रहे हैं उसमें अधिकांश भारतीय हैं। तो उनके टैलेंट का उपयोग यदि हमने कर लिया तो हम किसी भी विदेशी प्रोडक्ट से बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें कोई भी स्कीम का लाभ लेकर के अपने हुनर को निखार सकता है और उस हुनर से नया सामान बना सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, वो इसको जीएसटी रिफॉर्म भी कह सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म
इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि आज जो रिफॉर्म हो रहे हैं ये केवल आज के लिए नहीं है, आने वाले 10 साल के लिए ये रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो रही है।